मनोजीत मंडल, मेरा फिर से यही सवाल है, जब हम चुनावों के दरमियान लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कर रहे थे तो केंद्र सरकार अब इसमें क्यों आड़े आ रही है? राज्य क्यों नहीं पैसा दे रही? अगर ममता बनर्जी की ओर से तमाम मंचों से इस बात की घोषणा की गई थी तो लोगों ने भरोसा करके ही फिर उसके बाद वोट दिया ना आप पर, और अब आप सारा का सारा फुटबॉल केंद्र के पल्ले झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात ये है, हम राज्य में 3 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। 14 मिलियन वैक्सीनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप दिखा दीजिए इतिहास में, देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि इस तरह का जातीय टीकाकरण राज्य कर रहे हैं? आज तक भी नहीं हुआ, ये पहले बार हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सब मांग रहे हैं। अरे हम जो मांगते हो आप दे देते हो क्या? आप इस तरह का जनरस गवर्नमेंट हो? अरे एक चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, कैसे देखा है? छोटी सी बात, आप कैसे उसके पीछे लगे हो? अभी जेल भेजना चाहते हो उनको? आप प्राइम मिनिस्टर हो, हम जो मांगते हैं वो दे देते हो। और आप देखिए लगातार पिछले 1 सालों से देखिए, लॉकडाउन 4 घंटे में हुआ था, तब 4-5 हजार केस थे देश में, और जब 4 लाख केसेस था वो सब तो चूक गया, वो सब तो चले गए बाहर पीछे। जब कोरोना को लेकर बैठक होती है तो समय दीदी गायब रहती हैं, डीएम की बैठक होती है तो उसमें आ जाती है, फिर आरोप लगाती है, बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे आप सारा का सारा गेंद उधर ही मत फेंकिए, खुद में तो झाड़ कर देखिए ना मनोजीत मंडल। आप संजू वर्मा की तरह बर्ताव क्यों करती है मैडम जी? किसकी तरह? सॉरी, आप देखिए वो जो है वर्मा जी और क्या है मैडम जी है बीजेपी से। अब आपसे सवाल तो पूछूंगी ना मनोजीत मंडल, मैं यहाँ पर भाषण सुनने के लिए, हमारे दर्शक भाषण सुनने तो बैठे नहीं है, सवाल भी नहीं किया जाए आप लोगों से। टीएमसी के भाषण सुनने में क्या दिक्कत है? किसी का भाषण नहीं सुनती हूँ, किसी का भाषण नहीं सुनती हूँ, सवाल पूछने कहा कि सवाल पूछना। मनोजीत मंडल बोलने दीजिए, 2 सेंटेंस कंप्लीट किया, बोल लीजिए 2 सेंटेंस। बैठा हूँ, आप आंकड़े देख लीजिए। अभी जो कोरोना के जो सबसे बड़ा सुनामी, 200 से ज्यादा सबसे बड़ा सुनामी, किसने रोका? प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। ये सब श्रेय जाते हैं राज्य सरकार को। और बिना कोई लॉकडाउन, बंगाल में कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है पिछले 15-20 दिनों में, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से हम केसेस को लेके आया कंट्रोल में। ये होती थी, ये करना चाहिए था पहले से। अब बात नहीं करने थे हो, 4 घंटे में लॉकडाउन लगा देते हो। अब इस बार देखा माइग्रेंट क्राइसिस, देखा इस टाइम नहीं देखा, क्योंकि प्लान तरीके से हमने किया, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोनॉमी था। लेकिन वैक्सीन प्रोक्योर करना सेंटर का काम है। अगर 2 प्लेयर है, सुनिए, 2 प्लेयर है मार्केट में और 27 राज्य एक साथ वैक्सीन खरीद नहीं सकते, ये मैनेजमेंट है। अगर केंद्र सरकार 2 प्लेयर है तो केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए। वो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूनियन ऑफ स्टेट ये जिम्मेदारी से हट रही है, क्योंकि ये नाकाम हो गए बिल्कुल। राजीव रंजन जी, आपको देखिए, सबसे पहली बात है चित्रा जी, नवीन पटनायक जी ने जो कहा है वही आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आपने ये कहा कि केंद्र से सवाल पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता से पहला सवाल मैंने वही किया था। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है मैडम, संजू वर्मा जी जुड़ती हैं, वो आपका जवाब देंगे। राजीव रंजन जी को भी बोल लेने दीजिए। राजीव रंजन जी, लेकिन बहुत जरूरी है ना इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, और वैक्सीन की किल्लत तमाम जगहों पर देखी जा रही है। आप लोगों की ओर से केंद्र को लेकर इस संदर्भ में क्या कहा गया है? अब तो नवीन पटनायक भी लिख रहे हैं कि केंद्र सुनिश्चित करे राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिले। देखिए, एक राज्य के तौर पर बिहार को ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि हम लोगों ने अगर कोई फैसला किया, चुनाव में मतदाताओं से वादा किया, उसको हम अपनी ओर से जमीन पर उतारने की पूरी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वैक्सीन के डोजेस के सप्लाई का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है जो कुछ कहा गया है बिल्कुल सही दिशा में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और मोडर्ना, फाइजर, इन दोनों को हिंदुस्तान में बगैर किसी ट्रायल के मोनोजीत तो कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में बिना लॉकडाउन के हमने कितनी अच्छी व्यवस्था कर ली है। में आने वाला है बिल्कुल, इस तरह से कोविशील्ड, ये मॉडल होना चाहिए, ममता जी का मॉडल है, बंगाल में जो मॉडल है मॉडल होना चाहिए। लेकर के एक रोडमैप पर देश में काम हो रहा है। रवि श्रीवास्तव की अराजकता मत पैदा कीजिए, सुनने की आदत डालिए। केवल चीखने चिल्लाने के लिए आप लोग आते हैं। और इस देश में मैं भी एक क्षेत्रीय दल का प्रवक्ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल जब भी कोई बड़ी प्रायोजित योजना के जरिए इस देश पे कोई अभियान चलाती रही है, तो क्या उसमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है या नहीं होती? संजू वर्मा, आखिरी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, आपका फ्रेम चला गया था, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहती हैं। ठीक है राजीव, वैक्सीन की आपूर्ति के लिए मेरी लाइन कट गई थी, प्लीज मुझे बोलिए संजू। जी,
ईश्वर थैंक यू, ने काम धन्यवाद। की थी लाइन। चित्रा जी, अच्छा हुआ, thank God। चित्रा जी, मैं एक बोल चीज पाए कहना हम। चाहती हूँ। चित्रा जी, हम सबको पता है कि ये इतनी बड़ी महामारी है कोरोना। 102 सालों में पहली बार एक ऐसी महामारी आई जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हर जगह आप देखिए, वहाँ के जो विपक्ष है वो अपनी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पर भारत में हमारा ये दुर्भाग्य है कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर हो, आईसीयू बेड हो, अस्पताल हो, ऑक्सीजन टैंकर हो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन हो, सारा काम मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस के नेता ट्विटर पर बैठकर बयानबाजी करते हैं, उनके बेहया प्रवक्ता यहाँ पर आकर बीजेपी के नेताओं को गालियां देते हैं। मुझे बताइए, क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम नहीं है? मुझे बताइए, मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, तो केंद्र सरकार यदि सब करेगी तो राज्य के मुख्यमंत्री कब करेंगे? ठीक है, वेंटिलेटर अब दिलवाना। दोनों लोग बोल रही हैं, दोनों की ही आवाज दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है और ये राज्यों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही चुनी हुई सरकारें हैं और चुनी हुई सरकारें कम से कम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करें और ये सुनिश्चित करें कि आम आदमी को वैक्सीन कैसे लगेगी। आपस में खींचतान और लड़ने झगड़ने का बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन वक्त इस समय जिंदगी को बचाने का है और मुझे लगता है सिर्फ इसी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए आज हमने दंगल का नाम रखा था कार्यक्रम का, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता वैक्सीन मुझे मिलेगी कब।